तो चलिए आज हम लेकर आए कक्षा 12 जीव विज्ञान। चैप्टर फर्स्ट है हमारा जीवों में जन्म। तो सबसे पहले जानते हैं कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो कहेंगे जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, जीव विज्ञान। तो देखिए अब जीव विज्ञान किससे मिलकर बना है और किसने इसकी खोज की थी। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग यानी कि जीव विज्ञान का प्रयोग दो वैज्ञानिक लैमार्क जो कि फ्रांस से तथा ट्रेविनेरस जर्मन ने 1801 ईस्वी में इसकी खोज किया था। ठीक, तो देखिए इसकी खोज अरस्तु ने भी किया था, लेकिन अरस्तु के पहले किया था ट्रेविनेरस यानी कि लैमार्क और ट्रेविनेरस ने। अब तीसरी पॉइंट क्या आती है कि जीव विज्ञान शब्द जो हमारा है वो ग्रीक भाषा के बायो प्लस लॉगिस शब्द से मिलकर बना है। ठीक, अगला देखिए जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को भी कहा जाता है क्योंकि ट्रेविनेरस के बाद अरस्तु ने ही खोज इसकी किया था। ठीक, तो अब आगे देखिए। तो चलिए देखिए अभी क्या होता है। बायो का अर्थ होता है लाइफ यानी कि जीवन काल, तथा लॉगिस का अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन करना, यानी कि हमारा जो होता है वो बायोलॉजी का मतलब पूरा नाम होता है, यानी कि बायो प्लस लॉगिस यानी कि लॉजी को मिलाकर हमारा बना है। इसमें कह सकते हैं कि बायोलॉजी कहा जाता है कि जीवन का अध्ययन करना ही हमारा बायोलॉजी कहलाता है। ठीक, आगे देखिए हमारी पॉइंट आती है जीवन की अवधि, यानी कि जीवन की अवधि क्या होती है। तो लिखेंगे बताएंगे किसी भी जीव का जन्म से लेकर, यानी कि कोई भी जीव हो उसका जीवन काल जो होता है वो जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो काल होता है यानी कि समय होता है उसे हम जीवन की अवधि कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। आगे देखिए जन्म यानी कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो हमारा हो जाएगा जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जन्म कहते हैं। ठीक, आगे देखिए यानी कि जन्म किसे कहते हैं। तो जनकों द्वारा संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जन्म कहते हैं। आगे देखिए जन्म की आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो जन्म की आवश्यकताएं की सबसे पहले हेडिंग आती है कि जाति की निरंतरता को बनाए रखना, यानी कि वो जाति की जो निरंतरता होती है उसको बनाए रखता है। दूसरी क्या होती है, जाति में वृद्धि करने के लिए, जो जाति होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तीसरी आती है विभिन्नताओं के लिए, यानी कि विभिन्नताओं उसमें पाई जाती है उसकी वृद्धि के लिए। ठीक, आगे देखिए। तो चलिए देखिए जन्म के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दो प्रकार का जन्म हमारा होता है, एक होता है लैंगिक जन्म, दूसरा होता है अलैंगिक जन्म। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों लैंगिक जन्म किसे कहते हैं। तो देखिए लैंगिक जन्म क्या होता है, वह जन्म प्रक्रिया जिसमें दो जनक भाग लेते हैं तो उसे हम लैंगिक जन्म कहते हैं। इसमें तो कितने जनक भाग लेते हैं लैंगिक जन्म में, जो दो जनक। अब देखिए लैंगिक जन्म के लक्षण, यानी कि एक हमारी पहली पॉइंट है, इस विधि में मुख्यतः जनक के रूप में स्त्री तथा पुरुष भाग लेते हैं। ठीक, अब दूसरी हमारी क्या आती है, जो इसमें मेल तथा फीमेल युग्मज के विवेचन के पश्चात युग्मनज तैयार होता है। ठीक, अब तीसरा देखिए लैंगिक जन्म अधिकतर उच्च पादपों तथा जंतुओं में होता है। तो आप जन्म के प्रकार जान गए। जन्म हमारे कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, लैंगिक जन्म तथा अलैंगिक जन्म। सबसे पहले जानेंगे लैंगिक जन्म, एक बार फिर से देख लीजिए। वह जन्म क्रिया जिसमें दो जनक भाग लेते हैं तो उसे हम लैंगिक जन्म कहते हैं। अब लैंगिक जन्म के क्या लक्षण, क्या क्या लक्षण है। तो सबसे पहली पॉइंट आती है कि इस विधि में मुख्यतः जनक के रूप में स्त्री तथा पुरुष भाग लेते हैं। दूसरा है इसमें मेल तथा फीमेल युग्मकों के निवेचन, यानी कि निवेचन के जो पश्चात होता है उसमें युग्मनज तैयार होता है। तीसरा है लैंगिक जन्म अधिकतर उच्च पादपों तथा जंतुओं में होता है। ठीक, आगे देखिए स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों देखिए अगली हमारी हेडिंग है
जीवन चक्र की अवस्थाएं, जो हमारा जीवन काल होता है यानी कि जीवन का चक्र होता है वो किस किस अवस्थाओं से गुजरता है। सबसे पहले हमारा अवस्था आता है किशोरावस्था। क्या? किशोरावस्था। दूसरा आता है जन्म की अवस्था और तीसरा अवस्था हमारी आती है वो होती है जीर्णता की अवस्था। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे जीवन अवस्था हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें एक पहली हेडिंग रहेगी यानी कि पहली पॉइंट रहेगी जन्म के पूर्व की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। ठीक दोस्तों, किशोरावस्था किसे कहते हैं? पहली पॉइंट है जीवन के पूर्व की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। दूसरी पॉइंट है इसमें किसी भी जीव को बहुत तेजी से वृद्धि होती है, यानी कि जो किशोरावस्था होती है उसमें कोई भी जीव होता है उसकी वृद्धि क्या होती है? बहुत तीव्र होती है, यानी कि बहुत तेजी से होती है। इसी तरह तीसरी पॉइंट है इसी अवस्था में ही पादपों को कामिक अवस्था कहते हैं। जो किशोरावस्था होता है इसी अवस्था में पादप को क्या कहते हैं? कामिक अवस्था कहते हैं। तो किशोरावस्था दोस्तों समझ में आ गया। अब हमारा आता है जनन की अवस्था, यानी कि जनन अवस्था क्या होती है। तो देखिए यह जीवों की ऐसी अवस्था होती है जिसमें वह जनन क्रिया करने के लिए क्या होता है? पूर्व होता है। तो और किसी प्रारंभिक काल को मौनावस्था भी कहते हैं। जो इसमें प्रारंभिक काल होता है उसे मौनावस्था भी कहते हैं। ठीक, देख लीजिए एक बार और से जनन अवस्था। वह जीवों की अवस्था यानी कि यह जीवों की अवस्था होती है, यानी कि जीवों की अवस्था ऐसी होती है जिसमें वह जनन क्रिया करने के लिए क्या होता है? पूर्व होता है। और किसी प्रारंभिक काल को मौनावस्था भी कहते हैं। ठीक, अब अगली हेडिंग है जीर्णा अवस्था क्या होती है। इसको देखिए, जनन की अवस्था को जीर्णावस्था कहते हैं, यानी कि जो जनन की अवस्था होती है उसे हम जीर्णावस्था कहते हैं। तथा कुछ समय बाद जो जीव यानी कि कुछ समय बाद उस जीव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, उसे जीर्णावस्था कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, जनन की अवस्था को जीर्णावस्था कहते हैं तथा कुछ समय बाद जीव की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों अब अगली हमारी हेडिंग है पादपों की जीवन अवस्थाएं। तो दोस्तों पादपों की जीवन अवस्थाएं आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।